इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 24 कंपनी हैं जो मुझे 2022 के लिए अंडर वैल्यूड लगती हैं। 24 कंपनी जिनके बारे में बात कर रहा था जो कि मुझे अंडर वैल्यूड लगती हैं, और इनके मुझे अंडर वैल्यूड लगने का रीज़न है क्वेरी बॉक्स में लिखी हुई ये क्वेरी जो कि मैंने स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट पे लिखी है। और ये पर्टिकुलर क्वेरी ही क्यों लिखी है मैंने, इसका रीज़न आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा, और कुछ इस लिस्ट में से 2-4 कंपनीज के एनालिसिस भी आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में। और मैंने एक और सेगमेंट यहाँ पे जोड़ा था क्वेरी का, जो कि मैंने एंड करके जोड़ा था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो उसमें और अच्छे तरीके से फ़िल्टर होकर कंपनीज आ गई थी, और उसमें उसके बाद 4 कंपनीज आई थी जिनकी सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी है। क्योंकि अगर आप जो ये कंपनीज यहाँ पे आई हैं इनमें सब में सेल्स ग्रोथ है, तभी ये आई हैं। और इनके सेल्स ग्रोथ होने का रीज़न ये है कि अगर कोई कंपनी का डेप्थ घट रहा है यानी कि कर्जा घट रहा है, और ग्रॉस ब्लॉक बढ़ रहा है यानी कि वो अपने कैपेक्स साइकिल में पैसा लगा रहे हैं, तो कंपनी वाकई में डेप्थ पे कर रही है और उसकी सेल्स बढ़ी हैं। अगर सेल्स बढ़ी है तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है तभी कंपनी ने ये सब काम करा है। तो जैसे कि अभी आपको मैं यहाँ पे कंपनी का एनालिसिस दिखाता हूँ, जैसे कि लक्स इंडस्ट्रीज़ जो कि बहुत फेमस भी है, जो लगभग 12,000 करोड़ की कंपनी है, और इसके पर शेयर पे अराउंड 4,000 रुपीज़ प्राइस आ रहा है, और बुक वैल्यू पर शेयर पे 391 है। आर ओ सी इस कंपनी का 36.4 है जो कि अच्छा होता है। पी रेशियो 36 है जो कि और वैल्यूड कैटेगरी में आसपास है। लेकिन इंडस्ट्री पी 23 है, तो यहाँ से शायद हो सकता है आपको और वैल्यूड लगे। लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, प्राइस चार्ट देखेंगे, तो आपको यहाँ से लग रहा होगा हाँ कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप इसका पी चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्राइस तो बढ़ा है लेकिन पी ई घटा है, ई पी एस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है इस कंपनी का। सेल्स मार्जिन आपको चार्ट से समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं आपको पी एंड एल स्टेटमेंट पर ले जाता हूँ। अब यहाँ ईयर ऑन ईयर सेल्स बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता दिखेगा, और ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। हर साल ऑल टाइम हाई ही रहता है इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी की अदर इनकम भी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट भी कंपनी का कम हो रहा है पिछले 4-5 सालों में। डेप्रिसिएशन भी कंपनी की पिछले 4 साल में बढ़ी है। इसका मतलब कंपनी ने कैपेक्स साइकिल चलाई है, कंपनी के अंदर कैपेक्स साइकिल अभी भी चल रही है। उसका पता हमें बैलेंस शीट से लग रहा है। बैलेंस शीट और ये जो ये मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स बताई, ओ पी एम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इन सबको मैं अपनी वीडियोस में कवर करूँगा। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ एक फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त जो हमें ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों को समझने की। बैलेंस शीट में आपने देखा होगा कि इसकी वेटेज बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है बैलेंस शीट की वेटेज बढ़ना। कैश फ्लो भी इसका अच्छा है, रेशियोज भी अच्छे हैं, और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है जो कि 74% से ज़्यादा है। तो इस कंपनी में मुझे अभी तक कोई एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि डिसअपॉइंटेड हो। और अगर ये कंपनी 36 के पी पे मिल रही है और इसका बुक वैल्यू अभी भी 10 टाइम्स ही है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग भी मैक्सिमम है, प्लेज परसेंटेज भी कुछ नहीं है प्रमोटर्स की, डिविडेंड भी बहुत अच्छा नहीं दे रही है। लेकिन अगर इतनी और 10 गुना ज़्यादा अगर ये अपनी बुक वैल्यू से चल रही है, तो इतना अगर डिविडेंड दे तो भी ठीक चलेगा। और करंट रेशियोज तो 2.8 चल रहे हैं, तो कंपनी बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन मैं आपको एक बार एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आप खुद की रिसर्च पे लें। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, या फिर कौन सी कंपनी में क्या बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं अपने बिल्कुल भी दूंगा, और ना ही मेरा कोई इंटेंशन है। अब जैसे कि एक वेल नोन ग्रुप की हम अच्छी कंपनी देखें, टाटा मेटेलिक्स, इसके भी हमें अगर चार्ट देखें तो चार्ट इसका भी बहुत अच्छा है। पी रेशियो इसका भी गिरता हुआ है, चार्ट में प्राइस बढ़ता हुआ है। और अगर इसके हम पी एंड एल स्टेटमेंट पे हैं जो कि ईयर ऑन ईयर वाकई में अच्छे तरीके से बढ़ी है। एक्सपेंसेस भी अच्छे तरीके से बढ़े हैं, जो कि लक्स इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले थोड़ा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं अगर कंपैरिजन करें तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से बढ़ा है, बहुत अच्छे से बढ़ा है। और ओपीएम परसेंटेज भी अभी ऑल टाइम हाई ही चल रहा है। अदर इनकम भी कंपनी की ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। इंटरेस्ट भी कंपनी का पिछले 4-5 सालों में कम ही हुआ है। डेप्रिसिएशन कंपनी की बढ़ी है, इसका मतलब कंपनी के अंदर कैपेक्स साइकिल चल रही है। और बैलेंस शीट की वेटेज भी कंपनी की बढ़ी है। कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक है, अगर टाटा ग्रुप की कंपनी है तो अगर ये कैश फ्लो चल रहा है तो भी ठीक है। रेशियोज भी ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। तो
ऑल अराउंड ये दो कंपनीज़ को मैंने एनालाइज़ करा आपके लिए, दो कंपनीज़ बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। और आप एक डॉलर इंडस्ट्रीज़ भी देख सकते हैं, आखिरी कंपनी को मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि वेल नोन कंपनी है। इसका स्टॉक प्राइस कुछ इस तरीके से परफॉर्म करा। अच्छा स्टॉक प्राइस यहाँ से देखने में नहीं लग रहा कि अच्छी परफॉर्मेंस है स्टॉक प्राइस की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देखने को लग रहा है। अगर इसकी सेल्स में आए तो सेल्स इसकी ईयर ऑन ईयर बढ़ती दिखी है हमें, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती नहीं दिखी हैं, लेकिन बढ़ती दिखी हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि इसका ओपीएम परसेंटेज हमें बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है जब ओपीएम परसेंटेज बढ़ा है। तो अदर इनकम भी कंपनी ने थोड़ी बहुत मतलब मेंटेन करके रखी है। इंटरेस्ट कंपनी का घटा है पिछले 4-5 साल में, डेप्रिसिएशन बढ़ी है, यानी कैपेक्स साइकिल चल रही है, नेट प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही अगर ये सब चीज़ें हुई हैं तो। बैलेंस शीट की वेटेज भी बढ़ी है। तो इतनी सारी चीज़ें बताने का मतलब मेरा यही है कि कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें बहुत मैसिवली ग्रोथ दिखे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो मैं तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो अच्छी कंपनी है उन्हें अच्छा तो हम बोल ही सकते हैं। तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाके देखना, और इस वाली वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, यहाँ तक देख लिया तो लाइक तो जरूर कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, उस पार्ट को मैं दोबारा अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और हर चीज़ को मैं आपको अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ शुरुआत से चलेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आती रहेगी। थैंक यू गाइज, होप यू डूइंग वेरी वेल, गुड लक, बाय।